दरभंगा में बिजली विभाग के लापरवाही ने एक युवक की ले ली जान। जी हां, बीती रात हुई बारिश के बाद दरभंगा के वार्ड नंबर 31 में दानिश लॉज में रहने वाले एक युवक को करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। बिजली विभाग पर लोगों ने कई आरोप लगा दिए। यह पहली बार इस वार्ड के लिए घटना नहीं है। अक्सर यहां करंट कहीं न कहीं किसी न किसी को लगता रहता है, लेकिन आज एक युवक की मौत होने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने कहा, कुछ दिन से इस वार्ड में बिजली विभाग की तरफ से लापरवाही कुछ ज्यादा ही देखने को मिला है। उन्होंने पोल से चिंगारी निकलते हुए वीडियो को भी दिखाया, साथ ही ट्रांसफार्मर के जलने की बात भी कही। वहीं मौके पर सदर डीएसपी अमित कुमार और एसडीएम खुद मौजूद थे। हालांकि घंटों बीत जाने के बावजूद बिजली विभाग की तरफ से कोई नहीं आया। इस पे लोगों का आक्रोश और भी बढ़ गया। वहीं युवक की पहचान मधुबनी जिले के रमेश रजा के रूप में हुई है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए युवक को डीएमसीएच भेज दिया गया है और जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा परिजनों को सौंपने की बात कही गई है। देखिए, 2 दिन पहले का वीडियो, 3 दिन पहले का पोल में आग लगा। बिजली विभाग का गलती है कि नहीं? क्या कर रहा है ये? लापरवाही करोगे मेरा जान चलेगा। करोगे मेरा जान चलेगा, कौन नहीं समझेगा? यहाँ का पोल लग गया, पहले पोल लग गया। किसी के घर का लाल चला गया, समझे? मेरा जान चला जाएगा, यहाँ पे हम लोग नहा रहे थे, सब दोस्त सब मिल के नहा रहे थे। उतने में देखे ये आदमी आ रहा है उधर से, उतने में नीचे गिर गया। करंट लग गया उसको बेचारे को। करंट लगा है? आपको श्योर है कि इसमें करंट लगा है? करंट लगा। जान नहीं था। हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोग को भी थोड़ा सा अर्थिंग मारा था। जब आप लोग गए उसको उठाने के लिए तो आपको क्या महसूस हुआ? ऐसा लगा हम लोग को करंट है। अच्छा, आप लोग को भी करंट लगा है? सब लगा? उससे पहले हम लोग को करंट लगा तो आप लोग हट गए? हट गया। फिर कब हम लोग को लगा अर्थिंग है थोड़ा बहुत, लेकिन अब क्या पता जान चला जाएगा बेचारे। तो फिर आप कब उठाने गए? उनको तो लगा कि मर गए वो। जब लाइट कट चुका है, लाइट कटवा चुके तब हम लोग गए थे। इनको पहचानते हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उनको आप लोग जानते हैं? हम लोग नहीं जानते। कितना टाइम लगा मृत्यु को उठाने में जब लगा कि मर चुका है? लाइट कितने देर में के अंदर में जो है ना लाइट कटवा दिए थे, उसके अंदर में उठाया तब तक बेचारे डेथ कर चुके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिंटू खान है। करंट लगा, लेकिन फिर भी 2-4 लड़के की हिम्मत हुई गई। उनको भी जब बैक मारा झटका, वो लोग पीछे हो गए। बार बार बिजली विभाग को कॉल किया जा रहा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कॉल रिकॉर्ड ही नहीं, रिसीव ही नहीं हो रहा है। उसके बाद बहुत देर बाद कॉल जब रिसीव हुआ, जब तक इनकी मृत्यु हो चुकी। बिजली विभाग से यही डिमांड करते हैं स्थानीय निवासी के नाते, इनके परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, तभी कुछ बात होगी। अच्छा, ये जो घटना आप लोग बता रहे हैं कि जो पोल से हुआ है, तो क्या खुली तार थी? क्या मतलब? सर, इससे पहले आपके पास रिकॉर्ड भी होगा हम लोगों के पास। रिकॉर्ड होती रहती है, घटना होती रहती है। जेई को वीडियो कर रहे हैं। ये कितने दिन पहले का वीडियो है? 4 डे को सर, ये 4 दिन पहले का है। उसके बाद फिर यहाँ पे वो ट्रॉली वाला ट्रांसफार्मर लाकर लगाया, उसमें भी आग लग गया, उसको आगे बुझाया गया। तो आपके स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनका इस पे क्या रोल है? सर, हमारे वार्ड पार्षद ठीक है, वो कॉल ही कर सकते हैं, वहाँ बोल ही सकते हैं। काम तो बिजली विभाग को करना है, जेई को करना है, स्कूटी इंजीनियर को करना है, वही लोग को काम करना है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सर यही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के निवासी हैं और ये बाहर के हैं। ये घर का बड़ा फैमिली का लड़का होगा, इनके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी, कितने खर्च हुए होंगे उन पे। इनको मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए इनके परिवार में, इनके छोटे भाई को, अगर या इनके अगर बेटा हो, ये मैरिड हो। मृतक की पहचान हुई? मृतक की पहचान हो गई है, ये मधुबनी के निवासी हैं। लड्डन अंकल, रियाज भाई, वार्ड पार्षद, सब लोगों ने यहाँ पे मिलके सहयोग किया है। जब तक कि इनका कोई मोबाइल भी मिला है, वो भी सेफ है, पर्स भी सेफ है, सारा कुछ सेफ है। अगर आज ये यहाँ पर नहीं होता तो उसकी पहचान भी हो पाना मुश्किल थी। मेरा नाम हुआ मोहम्मद तौहीद खान। हम वहाँ पे जब खड़े हुए थे, ट्रांसफार्मर एक और दूसरा हमारा वहाँ पे है, तो अचानक से हल्ला हंगामा होना शुरू हो गया कि यहाँ पे किसी को करंट लग गया। करंट क्या लगा कि वहाँ पे जो है, जब हमने देखा तो एक बॉडी जो है थरथरा रहा था और एक बिजली का वायर, केबल का वायर जो वहीं के पानी से कनेक्टेड था, जिसमें एक आदमी है मधुबनी का, जिसका नाम हुआ रमेश रजा। उनका वहीं पर जो देहांत हो गया विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर। क्या लग रहा है, क्या लापरवाही है? इससे लापरवाही बिजली विभाग का कह सकते हैं कि 2 दिन पहले भी जो है हम लोगों ने आवेदन भी दिया है। साथ में जो है ये चक्रमन मोहल्ला हुआ, वार्ड नंबर 31 हुआ, जिसमें ट्रांसफार्मर खराब हुआ था। फर्स्ट टाइम खराब हुआ, हम लोगों ने कंप्लेन किया तो टेम्प्रोरी ट्रांसफार्मर ला के लगाया गया, फिर वो भी फूका गया। उसके बाद जो है तीसरा, फिर बहुत दूर खोजने
के बाद जो तीसरा ट्रांसफार्मर सक्रिय से लाया गया, उस समय जो है दरभंगा में ट्रांसफार्मर नहीं था, उसके बाद उस ट्रांसफार्मर को लगाया गया। लेकिन यहाँ पे लोड इस कदर है कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर का होना ज़रूरी है, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी जो ज़्यादा यूनिट है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है। दूसरी बात कि पोल का वायर और उसके बाद जो ऊपर का जो और लोड वायर है वो सभी यंत्र यहाँ वहाँ जो है पूरा गिरा हुआ है, जिसकी वजह से जो है आने जाने वाले राहगीर सभी को दिक्कत होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे जो है बच्चे लोगों को दिक्कत है, साथ में छोटे जानवरों को दिक्कत है। और आज हमारे मोहल्ला चक्रवन में इतना बड़ा हादसा हो गया कि बेचारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले जो है यहाँ पे उनका देहांत हो गया। बड़े अफसोस की बात है, किसी भी परिवार का बच्चा अगर मरता है तो समझिए कि हमारे परिवार का बच्चा मरता है। तो यही चाहते आप स्थानीय लोगों का आप क्या मांगे यहाँ पर? हम स्थानीय लोगों का यही मांग है कि इनका जो होना चाहिए, जो परिवार का जो सदस्य मरा है तो उसके बदले में किसी को नौकरी दिलवा दें, ताकि कम से कम उसके फादर का भी जो है बहुत हालत खराब है, ताकि कम से कम जो है इसका जो है घर खर्चा चल सके। ठीक है, धन्यवाद। भीगो में ही नहीं, इधर जो है आपको मिल्लत कॉलेज से लेकर के भीगो से लेकर के जौनपुरा तक अभी तक जो है 10-20 जानवर मर चुका है। और जानवर के बाद आज बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक इंसान की मौत हो गई। बिजली विभाग की बहुत ही लापरवाही है, जिसकी वजह से ये मौत आज हुई है। आप लोग का संपर्क करते हैं बिजली विभाग से? जी, फ़ोन करते हैं, जेई साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। हाँ, बिजली डिपार्टमेंट में अभी भी करंट लगी, जान बच सकती थी, लेकिन फ़ोन करने के बाद आधा पौन घंटा के बाद लाइट कटी है। सर, आपको नहीं लगता है कि जिस मोहल्ला में आप रहते हैं उस मोहल्ला में आज से नहीं बरसों से पक्षपात होता रहा है? नगर निगम हो, बिजली डिपार्टमेंट हो, इसको नज़रअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से लगातार इस प्रकार की घटनाएं आपके वार्ड में होती रहती हैं। क्या कहेंगे? जल जमाव का तो मसला है ही है, नगर निगम इसमें तो फेल है। फेल मान रहे हैं आप नगर निगम को? हाँ, जल जमाव की तो समस्या है, नगर निगम फेल है, बिजली डिपार्टमेंट फेल है। बिजली डिपार्टमेंट को फिर हम चेतावनी दे रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, क्या है कि जानवर की जान तो गई, कितने एक दो नहीं, 10 जानवर की जान गई है, आज एक इंसान की जान चली गई। 4 रोज़ पहले बिजली विभाग को एक एप्लीकेशन भी दी गई है, उसका कुछ अभी तक हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, उस पर कुछ कोई सुनवाई नहीं। अभी वरीय अधिकारी आए हैं, लगातार आप मैनेज में लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है, क्या कुछ बात हुआ है? क्या बड़ी मुश्किल से वहाँ से लोग हल्ला कर रहे थे, मुआवजा की बात कर रहे थे। गरीब आदमी है, यहाँ पढ़ता था, दोनों भाई, एक भाई की मृत्यु हो गई, इसको मुआवजा बिजली डिपार्टमेंट से दिलाया जाए, जो गरीब का जो है भला हो। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये बंधवानी के रहने वाले। यहाँ लॉज में पता चला कुछ? दानिश लॉज में रहते दोनों भाई। क्या काम करते थे? पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। अब फर्दर जो बॉडी है, अब इसको क्या किया जाएगा? क्या अब प्रशासन है, पोस्टमार्टम तो होना ज़रूरी है, पोस्टमार्टम के लिए जाएगा तभी बेचारे का कोई भला होगा। हाँ, तभी डीएम साहब का फ़ोन आया था, डीएम साहब ने कहा है कि जो मुआवजा होगा ज़्यादा से ज़्यादा दिलाए। सर, मैं और एसडीपीओ दोनों घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ पे एक बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्घटना जो वहाँ पे लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि पोल जो है उसमें करंट है था शायद, उसमें सट के बच्चे की वहाँ मृत्यु हो गई है, लड़के की मृत्यु हो गई है। अब ये तो खैर ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस होता है ताकि जो उसको मुआवजा मिल सके, जो भी सरकार के प्रति इस तरह की दुर्घटना में होता है, वो प्रोसेस हम लोग करवा रहे हैं, ताकि उनको बिना किसी, उनके परिवार को बिना किसी परेशानी के अगर ये दुर्घटना हुई है तो उनको मुआवजा मिल जाए। तो आज FIR दर्ज किया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई। सर, इस मोहल्ले में बिजली विभाग की काफ़ी बड़ी लापरवाही दिख रही है, लगातार हादसा होता रहता है। नहीं, अगर ऐसा है तो इसको संज्ञान में लेके बिजली विभाग पे उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा और अगर उनकी गलती पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई के लिए। सर, लगभग 2 से ढाई घंटा हो गया और बिजली विभाग से एक कर्मचारी तक भी नहीं आया, अधिकारी तो छोड़ दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे मौजूद, आपकी बात को मैं भी मान रहा हूँ। इस चीज़ के लिए कल डीएम साहब के संज्ञान में लाके इस बात को रखा जाएगा बिजली विभाग के पास, क्योंकि उनके तरफ से कोई भी प्रतिनिधि स्पॉट पे आके नहीं देखा कि किस कारणवश से समझिए एक एडल्ट की, जो कि समाज का आगे चल के भविष्य है, उसका मृत्यु हो गई है, जिसके लिए उसके परिवार हमेशा जीवन भर उसका कोई भी, आप समझिए, मुआवजा उस चीज़ को क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि यंग बच्चा जो कि देश के लिए और प्लस समाज के लिए और अपने परिवार के लिए एक समझिए एक वेल्थ होता है, धन होता है, जो कि उस परिवार ने आज खो दिया। जिनकी मृत्यु हुई है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मधुबनी के रहने वाले हैं शायद, उनका आधार कार्ड भी है उसमें, एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता पाऊँगा मधुबनी में कहाँ रहने वाले थे हैं। दरभंगा में शायद पढ़ रहे हैं और पढ़ा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपने एक बात कही कि जांच की विषय है,
क्या इतने लोगों के कहने के बावजूद नहीं, जो बात है पब्लिक ने कहा है वो तो डॉक्यूमेंटेड है ही, और आपका पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा। जैसे ही दोनों फैक्ट्स एक साथ हो जाएंगे, जांच का ऐसा कोई विषय नहीं है और क्लियरली मुझे भी दिख रहा है, लोगों का स्टेटमेंट भी है, पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा और जो मुआवजा वो मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज, मैं उस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हूँ कि कारण क्या है, वो डॉक्टर हैं, वो ज़रूर लिख के देंगे अगर दुर्घटना हुई है।